हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है। मजे में हो? चले तो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ाई कर रहे हो। और हाँ, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी क्लास 10th के लिए। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 को, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 127। ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 बेसिकली चैप्टर नंबर 6 हमारा ट्राइंगल्स है और इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको हमें थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। सॉल्व या फिर आप कह लो प्रूव करना है। ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन सी थ्योरम लगने वाली है और किस हिसाब से हम इसको करने वाले हैं। सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बिल्कुल जी, हमें पूरा दिख रहा है कि हमारा ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। वेयर AB इज पैरेलल टू DC। ये वाली जो आपको लाइन दे रखी है AB, वो DC के पैरेलल है। साथ ही साथ देयर आर 2 पॉइंट्स ENF विच आर ऑन दी नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि E और F ऐसे वाले साइड पे हैं जो कि लाइन सेगमेंट्स हमारी क्या है, नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है। ऑल्सो इस पॉइंट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि EF इज पैरेलल टू AB। तो हमें गिवन क्या है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, है ना, हम सबके लिए इजी हो जाएगा इसको करना। गिवन देखो हमें यहाँ पर ये है कि हमारी जो AB है वो किसके पैरेलल है, वो DC के पैरेलल है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है कि हमारा जो EF है वो भी हमारे AB के पैरेलल है। ठीक है। अब आपको शो क्या करना है ये देख लेते हैं। नाउ यू हैव टू शो दैट कि AE अपॉन AED, ठीक है, यानी कि ये जो छोटा सा हिस्सा है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या शो करना है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमारे पास गिवन क्या है वो हमने लिख दिया है और फिगर आपके सामने है। क्लियर। अब देखो करना क्या है, हम लोग को पता है कि इसमें हमने एक थ्योरम यूज करनी है जो कि सबसे पहले आपने अपनी बुक में अगर देखा होगा तो 6.1 नाम की एक थ्योरम है जिसमें कि आपको बताया गया है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की 2 पैरेलल साइड्स है, ठीक है, तो वो पैरेलल साइड्स जिन भी साइड्स पे कट करती है या इंटरसेक्ट होती है वहाँ से आपकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, ये आपकी थ्योरम कहती है। बट अब इस थ्योरम को आप कैसे लगाओगे, क्योंकि हमारे पास तो ट्रेपेजियम है, ट्राइंगल तो है नहीं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो बनाए ट्राइंगल। चलो, तो ट्राइंगल कैसे बनाओगे, आप सिंपली लिखने वाले हो, क्या लिखोगे कि हमने कंस्ट्रक्शन करी है। क्या कंस्ट्रक्शन करी है, हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है कि वी जॉइंट AC इंटरसेक्टिंग EF। ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि आप क्या लिखोगे यहाँ पर। देखो जब आप इसको प्रूफ करोगे ना, तो क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हो, दैट मीन्स आप लोग बोर्ड्स अपीयर कर रहे हो और इस वजह से आप जब भी कुछ आंसर करते हो, जैसे लिखते हो, तो उसको आप जितने बेहतरीन तरीके से लिखोगे ना, आप उतना श्योरिटी मान के चलो कि पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जितनी कंजूसी करोगे ना, उतना कंजूसी आपका एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देने में करेगा। तो कंजूसी काहे की करनी है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं जॉइन AC। किसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम AC को ज्वाइन कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, है ना, साथ साथ लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग EF एट पॉइंट G। हमने G वो पॉइंट का नाम बोला है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल आ गया, बस हमें ट्राइंगल की जरूरत थी क्योंकि थ्योरम को हम सिर्फ ट्राइंगल की प्रेजेंस में लगा सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हमें क्या यहाँ पर उठाना है, हमें बताना है कि भाई आपका जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो पूरा EF है ये AB के पैरेलल है। तो अब यहाँ से आप देखो, अगर AB हमारे DC के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल भी है ना, सो आप क्या लिख सकते हो, बाय द गिवन कंडीशंस आप ये लिख सकते हो, मैं ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है। बाय द गिवन कंडीशन, गिवन जो भी हमें है उन कंडीशंस के अनुसार आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हमारी जो EF है ना, वो किसके पैरेलल हो जाएगी, वो आपके DC के
पैरेलल हो जाएगी। अगर इतना पैरेलल है तो आप क्या करोगे, आप एक ट्राइंगल कंसीडर करोगे। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ADC। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने ADC एक ट्राइंगल ले लिया। अब आप यहाँ पर देखो, अगर ये मुझे पूरी लेंथ DC के पैरेलल है तो क्या ये छोटा सा जो हिस्सा है EG ये DC के पैरेलल नहीं होगा? होगा ना, बहुत जाहिर सी बात है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस ट्राइंगल EG इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। हम ये लिख सकते हैं EG इज पैरेलल टू DC। Therefore, by the theorem, which theorem, वो स्टेटमेंट में अभी आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। by the theorem हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें दो पैरेलल साइड्स मिल गई, देखो ये दोनों पैरेलल हो गई हैं, है ना, और एक हम ट्राइंगल में है और ये दोनों कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे ट्राइंगल की दोनों साइड्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी नॉन पैरेलल साइड्स। ऑब्वियसली ट्राइंगल में तो चलो पैरेलल साइड्स होनी भी नहीं है, ओके। और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, बाय द थ्योरम AE इज इक्वल्स टू ED एंड AG इज इक्वल्स टू GC। ठीक है, तो हमने प्रूफ तो कर दिया, बट इसको हम सिर्फ ओरली नहीं करेंगे, हाउ टू राइट, तो वो मैं आपको थ्योरम के साथ लिख के बताती हूँ। चलिए, तो मैंने ना अभी आपके लिए एक बार क्या करा है, यहाँ पे थ्योरम भी आपकी मेंशन कर दी है। अब मैं आपको इसका तरीका भी बताती हूँ कि आप एग्जाम में कैसे करोगे। सपोज आपको पता है कि आपका कोई गिवन क्वेश्चन है, जैसे कि हमें ये क्वेश्चन आया है ना, तो क्या करो कि जैसे आप पूरा सोल्यूशन कर रहे हो, अब देखो वहां पर आप ये नहीं लिख सकते हो कि ये हमारी बुक का 6.1 थ्योरम है या फिर ये हमारी बुक का 6.2 थ्योरम है। पहली बात तो आपको भी इतना याद नहीं रहेगा, बट इन केस आपको याद रहता भी है तो आप इसे नंबर्स में इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, पूरा अपना क्वेश्चन करो, सबसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अपना थ्योरम मेंशन कर दो, थ्योरम 1, थ्योरम 2, कुछ भी करके आप लिख सकते हो। चाहते हो तो अपने क्वेश्चन के अंत में लिख दो। ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन दूंगी ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखना, और एंड में मेंशन आप क्या करोगे, बाय दिस थ्योरम 1, बाय दिस थ्योरम 2, आप ऐसे करके मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके एग्जामिनर को सबसे पहली जगह कि आपके एग्जामिनर को 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो इतना इम्प्रेस होगा ना कि अगर ज़रा सी भी मिस्टेक हो रही होगी ना तो वो उसको इग्नोर कर देगा, और आपकी प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत बढ़िया से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है। जब भी हम बोर्ड्स को अपीयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। आपको पता है कि हमने क्या दिखा दिया था कि EG पैरेलल है DC के, है ना, तो हम सिंपली अब क्या लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे बाय थ्योरम। चलो इसको यहाँ ना करके यहाँ करते हैं। सो बाय द थ्योरम, है ना, मेंशन्ड, बाय द थ्योरम 1 लिख देती हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो आपको और कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। बाय द थ्योरम 1 आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, AE अपॉन ED कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपके पास AG अपॉन GC। तो हाँ, हमने इसको अपना फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है, क्योंकि इसको मैं आगे भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो लेकिन अभी तक हमने क्या दिखा दिया है कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। तो क्लियर हो गया किस तरीके से हम अलग से अपने थ्योरम को मेंशन कर सकते हैं। इसको मैंने पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया है, और इस तरीके से आप डायरेक्टली उसको एरो कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, चलो उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से लिखते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी हमें इसके लिए नहीं लिखनी है। सिमिलरली का मतलब है कि बिल्कुल उसी तरीके से, अगर हम इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में हम कंसीडर करने वाले हैं, CAB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल मैं कंसीडर करूंगी। ठीक है, इन ट्राइंगल CAB आप क्या देखते हो, यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो ना कि आपका जो GF है, यानी कि जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, AB के है। तो मैं लिख देती हूँ ये वाली बात भी कि GF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था ही। हम इससे अब, अच्छा गिवन मैंने अभी हटा दिया है, बट ये तो ऑलरेडी गिवन था कि आपका जो ये पूरा लाइन सेगमेंट है EF, ये किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था ना। तो मैंने वही बात को लिख दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय द थ्योरम 1, बाय थ्योरम 1
है ना। इसी थ्योरम के ज़रिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो AG है, AG अपॉन GC, बिल्कुल सेम हम इसको लेने वाले हैं, विल बी इक्वल्स टू BF अपॉन FC। क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया बाय 1 and 2। अब आप एंड में क्या लिख सकते हो कि भाई बाय फर्स्ट एंड दी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मदद मिली है, हमें सिंपली देखो, आप यहाँ पर देखो AE अपॉन ED AG और GC के इक्वल है ना, और यहाँ पे AG और GC BF और FC के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट वाला BF और FC के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AE अपॉन ED, सिंपली बस, ज़्यादा कुछ प्रूफ करना नहीं है, उनको क्लियरली ये बात दिख रही है, इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, हेंस प्रूव्ड। और इसी के बाद हम लिख सकते हैं कि भाई हमने प्रूफ कर दिया है बाय दिस थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, हमारा जो ये पार्ट है, चलो इसको यहाँ समझ लो, हमारा जो ये पार्ट है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, तो आपका ट्रेपेजियम भी आपने प्रूव कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू शो। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा, ज़रूर देखो। अगर आपको लगता है कि एक बार नहीं हुआ है तो इसको रिपीटेड मोड में वीडियो को फिर से करके देखो, बट इन क्वेश्चंस को अपने आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।